एक साल बाकी है लगभग, विधानसभा चुनाव शुरू होने को है। पिछले विधानसभा चुनाव में नगरनार का जो निजीकरण था वो एक चुनावी मुद्दा बना था, और उसमें जो तमाम जो आला नेता थे, पदाधिकारी, वो सारे लोगों ने नगरनार के निजीकरण का विरोध किया था, कांग्रेस की। और फिर पदयात्रा भी की थी, बहुत बड़ी पदयात्रा हुई थी। तो अब गिरीश ये बताएंगे कि इस बार चुनावी मुद्दा क्या नगरनार फिर से बनेगा? पिछले चुनाव में नगरनार का निजीकरण का मुद्दा भाजपा को भारी नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस को इसका बढ़िया लाभ भी मिला। और छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार जगदलपुर सीट कांग्रेस जीत पाई। लेकिन इन कांग्रेस का कहना था कि हम निजीकरण के खिलाफ है, लेकिन इन 4 सालों में सरकार आने के बाद तो निजीकरण की जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी वैसी लड़ाई वो नहीं लड़ी। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कांग्रेसी नेता जो नगरनार का डीमर्जर हो रहा है उसके नगरनार में जो कर्मचारी है उनके हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस भी इस बात को कबूल कर ली है कि हम निजीकरण होना है। तो अब कैसे भी करके वो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी कैसे सुरक्षित रहे, अब इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, जो निश्चित ही कांग्रेस को आगामी चुनाव में नुकसानदायक होगा। और भाजपा जो पिछले चुनाव में इस कारण बैकफुट में थी वो कहीं ना कहीं प्लस में आ जाएगी। तो भाजपा को कैसे फायदा मिलेगा? क्योंकि फायदा इसलिए फायदा मिलेगा कि भाजपा पूरी तरह अगली बार बैकफुट में थी इसको कि वो मोदी जी की सरकार होने के कारण वो इस मुद्दे को उतनी व्यापकता से इसका वो नहीं कर पा रही थी कि सामना नहीं कर पा रही, उसका विरोध नहीं कर पा रही थी। लेकिन कांग्रेस जिसके चलते कांग्रेस की तरफ झुकाव लोगों का बढ़ गया कि लोगों को उम्मीद थी कि ये निजीकरण नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार आने के बाद भी निजीकरण की रास्ते धीरे धीरे कदम बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता में यह बात संदेश तो जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही राह में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसके चलते वो जो वोट बैंक, मजबूत वोट बैंक कांग्रेस का बन गया था, वो कहीं ना कहीं कमजोर होकर के भाजपा की तरफ आ सकता है। अब उसमें एनएमडीसी के हाथ से तो अब नगरनार निकल चुका है, सीधी बात है। हाँ, नगरनार एनएमडीसी के हाथ से निकल गया। मतलब वो प्रक्रिया धीरे धीरे चली रही है, वो निजीकरण की तरफ जा रही है। और पब्लिक को भी कहीं नहीं ये बात का आभास हो गया है कि दोनों ही सरकारें कहीं ना कहीं इसको निजीकरण की तरफ ले जा रही हैं। अच्छा, निजीकरण हो जाने से क्या नुकसान होगा और क्या फायदा होगा? निजीकरण से फायदा और नुकसान क्या होता है होगा ये तो बता नहीं सकते। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों पॉलिटिकल पार्टी कभी निजीकरण होता है तो विरोध करती है या फिर समर्थन करती है, क्यों ऐसा होता है? नहीं, नगरनार का निजीकरण का मुद्दा तो अभी प्लांट शुरू ही नहीं हुआ था। और सरकार नगरनार जो लगाया गया था वो सरकारी प्लांट था, जिसके चलते लोगों ने जमीन दी, क्योंकि लोगों को मालूम लगा कि सरकार है तो हमको कुछ लाभ होगा। इसका बढ़िया उदाहरण यह है कि नगर टाटा स्टील प्लांट को जमीन नहीं मिल पाई, क्योंकि उनको लगा कि निजीकरण है, ये सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए आया है। और सरकारी में ये लोगों की भावना रहती है कि वो कुछ जनहित के काम भी करेंगे। लेकिन वो अगर प्लांट शुरू ही निजीकरण की तरफ जा रहा है तो ये तो कहीं ना कहीं निश्चित ही बस्तर की पब्लिक के साथ धोखा है कि बस्तर में 5वीं अनुसूची लगने के कारण जरूरी था कि सरकार ही प्लांट ले सकती है, सरकारी जमीन ले सकती है। निजी क्षेत्र अभी जमीन भारत बस्तर में खरीद नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं इससे भविष्य में जो बस्तर में कभी उद्योग लगने की संभावना सरकार कोशिश करेगी तो उसके लिए भी राह कठिन हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस प्लांट के निजीकरण से लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि सरकार चूतिया बना रही है कि आज वो बोल रही कि सरकारी प्लांट लगेगी, लेकिन जब प्लांट लग जाएगी तो वो उसको निजी हाथों में बेच देगी। तो इसके निजीकरण से भविष्य में बस्तर में जो उद्योग लगने की संभावना है उसमें भी कहीं ना कहीं रास्ते बंद ही हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल पे आते हैं। अब जैसे हुआ ये कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथ में ऐसा हुआ कि नगरनार सती जा रही है, मतलब एक गले की हड्डी बन गई है। समर्थन करे कि विरोध करे, दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब उस मामले में इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तीसरी शक्ति का उदय हो जाए बस्तर में? नगरनार को लेकर तीसरी शक्ति आम आदमी पार्टी थोड़ी सी कोशिश तो कर रही है, लेकिन वो तीसरी शक्ति बन पाएगी इसकी संभावना तो कम है। लेकिन हाथ पैर बहुत मार रही है। हाँ, हाथ पैर कुछ पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा जनसेवक बने हुए हैं। हाँ, लेकिन फायदा नहीं, तीसरा शक्ति नहीं बन पाएगा। नगरनार के मुद्दे को फायदा नहीं उठा पाएगी। जिनका फायदा उठाना था वो उठा लिए है। अब देखते हैं क्या होता है अगली बार चुनाव में।
तो ये गिरीश से चर्चा हम जारी रखेंगे अलग अलग मुद्दे पर लेकर के, और चुनाव में हम बताएंगे कि आपको कि क्या क्या जो जन समर्थन में विरोधी ये भी मुद्दे हो सकते हैं। अगली बार किसी अन्य मुद्दे के साथ गिरीश से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।